और अब हम बात अपनी भारतीय सेना से जुड़ी हुई कर रहे हैं। लद्दाख से जुड़ी हुई एक खबर आई थी तो उसी पर हम आपको अब जानकारी दे देते हैं। भारतीय सेना ने इस बात को गलत बताया है कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में अपनी जमीन का कोई भी हिस्सा खोया है। सेना का कहना है कि विवादित इलाकों में भारत की कोई जमीन नहीं खोई है। कुछ इलाकों पर जरूर दोनों पक्षों की गश्त रोकी गई है। ऐसे इलाकों में हमारी तकनीकी उपस्थिति उतनी ही है जितनी चीनी सेना की है। दरअसल ये विवाद इसलिए उठा कि लद्दाख के एसपी पीडी नित्या ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि पूर्वी लद्दाख में भारत के कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स कम हो गए हैं। बीते हफ्ते देश के आला पुलिस अफसरों की बैठक में ये रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे। और आपको साथ ही ये भी बता देते हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल काराकोरम दर्रे से चुमुर तक 65 गश्ती पॉइंट्स हैं जहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार गश्त करती रही हैं, लेकिन इनमें से 26 पॉइंट्स पर अब हमारी उपस्थिति नहीं बची है। यहां या तो सुरक्षा एजेंसियों की गश्त सीमित है या नहीं है। बाद में चीन दबाव बनाता है कि ऐसे इलाकों में चीनी सैनिक मौजूद थे। इससे एक बफर जोन बन सकता है जो आखिरकार भारत के लिहाज से अपने इलाके को खोने जैसा है। तो हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ है। नीता, वाकई में बहुत पेचीदा और गंभीर जानकारी रिपोर्ट है। इस पे क्या कह रही है सरकार? सरकार तो आपने निधि बता ही दिया कि जो रक्षा मंत्रालय है उसने कहा है कि इंडिया ने कोई भी जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एरिया जो है उसे लूज अपॉन नहीं किया है। डोमिनेंस जहां पर एरिया था वो भारत के पास ही है। यही नहीं, जहां पे गश्त नहीं हो रही है वो डिप्लोमेटिकली, क्योंकि इंडिया चाइना को एंगेज करके रखी हुई है, इस करके दोनों ने आपसी सहमति से उन एरिया से विड्रॉ किया है, ये भारतीय सेना का कहना है। बहरहाल ये यंग एसपी हैं पीडी नित्या, जो लद्दाख की एसपी हैं। उन्होंने ये एक रिपोर्ट जो है वो पिछले हफ्ते डीजी कॉन्फ्रेंस, जो एनुअल डीजी कॉन्फ्रेंस होती है जिसे आयोजित इंटेलिजेंस ब्यूरो करता है, इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं, उसमें उन्होंने ये एक पेपर जो है वो सबमिट किया है। उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं इंडिया के, उनमें से जो 16 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उनमें भारत जो है वो अपना डोमिनेंस जो है वो खो चुका है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने जो एक हार्श क्लाइमेटिक एरियाज में जो जवान जो गश्त लगाते हैं उनका मोराल कितना कम होता है। जब उन्होंने एक जवान से बात की तो उस जवान ने उन्हें कहा कि ऐसे जो अगर स्थिति है, अगर 400 मीटर भी हमें वापस आना पड़े और उसके कारण शांति जो है अगले कुछ सालों पे रहे, तो उन्हें 400 मीटर वापस आना कोई बुरा नहीं लगता है। उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि जो बफर जोन इंडिया और चाइना के बीच में बफर जोन है, कुछ कुछ किलोमीटर की बफर जोन है, लेकिन चाइना अपने इसको स्लाइसिंग ऑफ सलामी भी कहते हैं, क्योंकि इंच बाय इंच जो है वो चाइना जो है अपनी टेरिटरी को गेन कर रहा है, तो जो बफर जोन है वो उसे पुश बैक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये यंग ऑफिसर का कहना था कि जब भी ये इस तरह की बफर जोन को पुश बैक करते हैं तो जब नेक्स्ट जो डी एस्केलेशन की जब मीटिंग्स होती हैं तो चाइना उसका फायदा उठाता है और बोलता है कि ये जो है न्यू एरिया है जहां पे आपकी जो सीमा है, जहां पे भारतीय सेना जो है वो रह सकती है। ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया। लेकिन ये जो पेपर है उसमें दिलचस्प बात निधि ये है कि उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया कि किस तरह से इस इलाकों में, क्योंकि ये बहुत सिक्लूडेड इलाके होते हैं, कि अगर यहाँ पर जो टूरिज्म एक्टिविटीज जो हैं अगर शुरू की जाएं तो लोगों को एंगेज किया जा सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है। उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि जो छोटा कैलाश है डिमचोक इलाके में, वहां पे अगर जो पिलग्रिमेज है, क्योंकि हिंदुओं में माउंट ऑफ कैलाश को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, बहुत बड़ा हमारा एक जो है एक वहां पर श्रद्धालु जाते हैं माथा टेकने के लिए, लेकिन जो माउंट ऑफ कैलाश है वो चाइना की टेरिटरी में आता है। तो ऐसे में अगर एक छोटा कैलाश को जो डेमचौक इलाके में है वहां पे जो है वो पर्यटन के लिहाज से शुरू कर दिया जाए तो एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, सिविलियंस जो है वो भी इंगेज जो है वो कर लेंगे। निधि, बिल्कुल नीता, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।